पिछले 70 सालों से नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे गरीब और आइसोलेटेड कंट्री है जिस पर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं। इसके अलावा ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं करता। इसकी इकोनॉमी पूरी दुनिया से कट ऑफ है और इसके रूल्स एंड लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज नॉर्थ कोरिया की एलीट क्लास के पास लग्जरी घर, एक्सपेंसिव कार्स और यार्ड्स हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन $6 बिलियन की नेटवर्थ रखता है। इसके अलावा इस कंट्री के पास दुनिया का महंगा तरीन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम भी है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि कोई ऐसा कंट्री जिसके पास ना तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ना ही अपनी एक्सपोर्ट, लेकिन फिर भी इस कंट्री का लीडर एक आलीशान जिंदगी गुजारता है और ज्यादा पैसा अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने पर लगाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नॉर्थ कोरिया कैसे और कौन कौन सी इलीगल एक्टिविटीज से पैसा कमाता है और इस पैसे को कहां पे खर्च करता है। नॉर्थ कोरिया पैसा कैसे बनाता है, ये जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1950 में कोरियन वार के खत्म हो जाने के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस वार की वजह से नॉर्थ कोरिया को $549 मिलियन का लॉस हुआ। लेकिन इस सिचुएशन में जिस कंट्री ने नॉर्थ कोरिया की मदद की वो था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने पैसा, टेक्नोलॉजी, वेपन के साथ साथ हर वो चीज नॉर्थ कोरिया को दी जिसे इसकी जरूरत थी। लेकिन साल 1970 में सोवियत यूनियन की इकोनॉमी में एक कोलैप्स आया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की एड का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चला गया, जिसकी वजह से मुल्क में बेरोजगारी और भूख से लोग मरने लगे। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे वर्थलेस करेंसी बन चुकी थी। लेकिन जल्द ही नॉर्थ कोरिया ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया। लेकिन कैसे? इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। नॉर्थ कोरिया के पास ना तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे और ना ही कोई और ऐसी चीज जिसको एक्सपोर्ट करके वो पैसे कमा सकती। इसलिए नॉर्थ कोरिया ने इलीगल तरीके से पैसा बनाने के लिए रूम 339 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मकसद दूसरे कंट्री से इलीगल तरीके से पैसा अपने मुल्क में लाना था। साल 1980s के बाद नॉर्थ कोरिया ग्लोबली ड्रग्स और अल्कोहल की स्मगलिंग करने लगा। लेकिन हैरानकुन बात तो ये थी कि ये सब कुछ कोई एक शख्स या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती थी, बल्कि ये नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट यानी मौजूदा नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उनकी फैमिली कंट्रोल करती थी। नॉर्थ कोरिया अब एक नार्को स्टेट बन चुका था, जिसकी गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा बनाने की लालच में अपने ही मुल्क में कई ओपियम फार्म्स और ड्रग बनाने के लिए कई लैब्स भी लगाई हुई थी। ड्रग स्मगलिंग करने के लिए नॉर्थ कोरिया ज्यादातर अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेट का इस्तेमाल करता, जो कि ज्यादातर चाइना, यूएस, जर्मनी और रशिया जैसी कंट्रीज में ड्रग स्मगल किया करते थे। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया डायमंड, एलिफेंट टस्क और राइनो हॉर्न भी स्मगल किया करता था। जहां दूसरी कंट्रीज में ड्रग्स और इन चीजों की स्मगलिंग बैन थी, वहीं नॉर्थ कोरिया में ड्रग्स और इन चीजों की स्मगलिंग से ही इकोनॉमी चलती थी। यह था नॉर्थ कोरिया का पैसा बनाने का एक तरीका। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का पैसा बनाने का दूसरा इलीगल सोर्स था काउंटरफिटिंग, यानी प्रिंटिंग फेक करेंसी। नॉर्थ कोरिया अपने एक्सपर्ट और हाई टेक इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए अपनी फेवरेट करेंसी $US की प्रिंटिंग करता है। यूएस सीक्रेट सर्विस के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा $100 की फेक करेंसी है, जिसको सबसे ज्यादा बनाने वाला एक ही कंट्री है और वो है नॉर्थ कोरिया। फेक करेंसी बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया पेपर हांगकांग, मशीन जापान और इंक फ्रांस से इंपोर्ट करता है। इस फेक करेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादातर ड्रग ही की तरह नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट और मिलिट्री के थ्रू होती है, और या फिर ये करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिमिनल को बेच दी जाती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया अपनी इंपोर्ट भी इसी करेंसी के जरिए करता है। आज नॉर्थ कोरिया ने हैकर्स की आर्मी भी तैयार कर ली है, जिसका नाम लेजरियस ग्रुप है। इस ग्रुप ने 2016 में सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश से $100 मिलियन की चोरी की। ये ग्रुप इतना खतरनाक है कि इसने 2017 से 2022 के दरमियान $2.3 बिलियन की क्रिप्टो की चोरी की, और ड्यूरिंग पेंडेमिक इसने कोविड-19 वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भी चोरी करने की कोशिश की। आज नॉर्थ कोरियन हैकर कई फॉरेन कंपनीज को हैक करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स मुल्क में ला रहे हैं। इन सब इलीगल एक्टिविटीज के अलावा भी नॉर्थ कोरिया के पास एक और स्ट्रेटेजी है, जिसका इस्तेमाल वो बहुत चालाकी से करता है। आपने देखा होगा कि किम जोंग उन हर 3 से 4 साल में एक बार न्यूक्लियर हमले की धमकी जरूर देता है। इस सब के पीछे की असल वजह यह है कि जब भी नॉर्थ कोरिया की आवाम भूख से मरने लगती है तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हमले की बात करता है, और यह कहकर करता है कि इसकी इकोनॉमी पर सैंक्शन लगाकर अमेरिका उन्हें अपने हिसाब से जीने नहीं दे रहा। ऐसे में अमेरिका दबाव में आकर नॉर्थ कोरिया पर लगाए गए सैंक्शंस को कम करता है, और इसका फायदा उठाकर नॉर्थ कोरिया बहुत ही एड हासिल कर लेता है और अपने सभी कारोबारों को बढ़ाने लगता है।
ये थी वो तमाम इलीगल एक्टिविटीज जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया पैसा बना रहे और इस पैसे को इस्तेमाल करके जहां नॉर्थ कोरिया की एलीट क्लास लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता भूख से मर रही है।